गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 8 का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और हिंदी में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपकी बुक में होगा, ठीक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे, इसी से आपको पूरी डिटेल मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों आ जाओ वृषण पे। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये वृषण है और नीचे इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस जो है वन पेयर में होता है, यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस होता है। टू टेस्टिस आप बोल सकते हो, या दो वृषण जो होते हैं वो आपके स्कॉटम यानी कि वृषण कोश के अंदर होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, ये आपका वृषण कोश है और उसके अंदर टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस और वृषण है और ये जोड़े में होते हैं, ठीक है। और ये आपके उदर गुहा यानी कि आप कह सकते हो एब्डोमेन कैविटी जो है उसके नीचे, यानी कि बॉडी के बाहर आपके सिचुएट होता है, वहाँ पे होता है, ठीक है। और जो आपके वृषण है या टेस्टिस है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके स्पर्म बनते हैं। जो मेल गैमेट्स है, नर युग्मक है, जिसे हम अंडे बोलते हैं, नर युग्मक है। मेल गैमेट्स हैं, उसे इंग्लिश में हम स्पर्म बोलते हैं, हिंदी में हम शुक्राणु बोलते हैं। तो शुक्राणु या स्पर्म इस टेस्टिस के अंदर बनते हैं बच्चों, ठीक है। साथ ही इस टेस्टिस या वृषण के अंदर आपका एक हार्मोन बनता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्टोस्टेरोन हम हार्मोन उसको बोलेंगे। वो भी इस टेस्टिस या वृषण के अंदर आपका बनता है, ठीक है। तो दो चीज़ आप इसके अंदर आपकी फॉर्मेशन होती है। एक तो शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनते हैं, दूसरा आपका इसके अंदर एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो सबसे पहले तो जो स्पर्म फॉर्मेशन है, यानी जो शुक्राणु बन रहे हैं आपके टेस्टिस के अंदर, उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा तो आपके स्पर्म ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। स्पर्म या शुक्राणु ज़्यादा बनेंगे। तो कम बनेगा आपके बॉडी में हार्मोन तो कम आपके शुक्राणु या स्पर्म बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो भी पबर्टी होती है या यौवन आरंभ होता है उसको रेगुलेट करता है ये हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहने का मतलब ये है कि यौवन आरंभ और पबर्टी में आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। एक ऐसी एज होती है जब बच्चों में रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उस एज में जो बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको ये हार्मोन जो है कंट्रोल करता है। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो जो मैच्योर आप दिखोगे वो आप ज़्यादा दिखोगे, ठीक है। ये जैसे कि लड़कों में दाढ़ी मूछ जो उग रही है वो ज़्यादा मतलब कि वो अच्छी आएगी, तो लगेगा एक कम एज में ही वो अच्छा मैच्योर फील होगा, ठीक है। और अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बन रहे हैं बॉडी में तो वो जो मैच्योर आप जो मैच्योर नज़र आते हैं चेहरे से वो आप कम नज़र आओगे, ठीक है। आपकी आवाज़ क्रैक नहीं होगी, ठीक है। आवाज़ मैच्योर होने के बाद आपकी लड़कों की आवाज़ चेंज हो जाती है, क्रैक हो जाती है, थोड़ी भारी भारी आवाज़ हो जाती है। और उससे पहले उनकी आवाज़ बच्चों जैसी होती है, थोड़ा मतलब कई बार कंफ्यूज होते हैं लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो जो आफ्टर पबर्टी, आफ्टर यौवन आरंभ जो है, यौवन आरंभ के बाद जो ये बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको रेगुलेट करता है या कह सकते हो नियंत्रित करता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके वृषण में या टेस्टिस के अंदर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, आपका जो मेल गैमेट्स है वो बन गए। उसके बाद आप देखो बच्चों, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि आपका स्कॉटम है, स्कॉटम कह लो, स्कॉटम क्या है, उसका एक खोल है। जो आपका वृषण है उसके बाहर एक खोल है, कवर है, तो स्कॉटम बोला है, उसे वृषण कोश बोला है। आपसे पूछा जाता है कि जो वृषण है या जो आपका स्कॉटम है वो आपकी बॉडी के बाहर क्यों है, ठीक है। वो पेट के नीचे क्यों है, आपकी बॉडी के बाहर क्यों है। क्योंकि बच्चों इसमें आपके टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म बनते हैं, आपके शुक्राणु बनते हैं, जो मेल गैमेट्स है ये नर युग्मक है वो बनते हैं। और इनको बनने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और आपको पता है कि बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है हमारा ज़्यादा होता है, हमारे शरीर के अंदर गर्मी होती है, आपको पता है, ठीक है। तो उस गर्मी में ये स्पर्म जो है वो बन नहीं पाएंगे, बन जाएंगे तो ये बेकार हो जाएंगे, ये रिप्रोडक्शन के काम में नहीं आएंगे। इसीलिए स्पर्म फॉर्मेशन सही से हो, उसको सही टेम्परेचर मिले, इसलिए जो आपका टेस्टिस है या आप स्कॉटम कह सकते हो वो आपकी बॉडी के बाहर पेट के नीचे सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको नोट्स में भेजूँगी। उसके अगला है आपका, आप देख सकते हो जो आपके स्पर्म तो बन गए, उसके बाद आप शुक्रवाहिनी देखिए, एक ट्यूब जैसी संरचना आपको दिख रही है, शुक्रवाहिनी वास्ट डिफरेंस से बोलते हैं, ये देखिए, दिख रही है आपको,
ठीक है। तो यहाँ से होते हुए स्पर्म्स ये ऊपर की तरफ जाएंगे। अब देखो ये ट्यूब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आप देखो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा है, ये देखो यहाँ से ये बैंड हो गई है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है बच्चों। यहाँ पे आप मैंने आपको बताया था कि आपका मूत्राशय है, इसमें आपका जो यूरिन है, जो आपका पेशाब है, वो स्टोर होता है। दिख रहा है आपको यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ठीक है, हम देख रहे हैं शुक्रवाहिनी, ये आपका जो आपका क्या कहते हैं वास डिफरेंस है, इसको देखेंगे। यहाँ से होता हुआ ये आपका आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ गया। और ये देखिए जहाँ मैंने टैप किया है, ये टैप किया मैंने, देखो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ दो आपकी ग्लैंड्स हैं। एक आपका है, दिखाती हूँ मैं आपको छोटा करके, ठीक है। एक है प्रोस्टेट ग्रंथि, से प्रोस्टेट ग्रंथि हिंदी में बोलेंगे, और प्रोस्टेट ग्लैंड आपका इंग्लिश में बोलेंगे। देखिए ये है, ये मैंने टैप किया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, प्रोस्टेट ग्रंथि है ये। और दूसरा आपका सेमिनल वेसिकल, ये देखो ये मैंने टैप किया, ये लिखा मैंने सेमिनल वेसिकल शुक्राशय, ये रहा, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल आपका, देखो ये रहा, ठीक है। तो जब ये वास डिफरेंस से जो आपका स्पर्म आता है, उसके बाद ये जो दो ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं, इन ग्लैंड से एक सिक्रेशन कह सकते हो आप, एक लिक्विड कह सकते हो, वो निकलता है और स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है बच्चों। उसके बाद ये मिक्स होकर आप देख सकते हो, ये स्पर्म है, स्पर्म का रास्ता है, और ये यूरिन का है। ये दोनों मिलके आपके जो आपका ये देखो, ये सेशन है, इंग्लिश में सेशन लिखा है, सॉरी हिंदी में सेशन लिखा है, मूत्र मार्ग लिखा है, और इंग्लिश में आपका पेनिस और यूरेथ्रा। ये देखो ये एक ही जो पैसेज है, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये एक ही पैसेज जो है, यहाँ से आपका जो यूरिन है या स्पर्म्स है वो बॉडी के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि पहले स्पर्म आपके बनेंगे, स्पर्म या शुक्राणु वृषण में बनेंगे। वृषण 1 पेयर में होता है, उसके अंदर आपके स्पर्म्स, मेल गैमेट्स या आपके शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद वास डिफरेंस होते हुए वो आपके जो है बॉडी के बाहर, यानी कि मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा से वो आपकी बॉडी के बाहर आ जाते हैं। उस दौरान बीच में उनको दो ग्लैंड मिलते हैं, एक सेमिनल वेसिकल से, एक आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, और हिंदी में शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि है। दो ग्लैंड से यहाँ से जो सीक्रेशन या लिक्विड निकलता है, वो लिक्विड आपका शुक्राणु या स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद ये जो एक कॉमन पैसेज है आपका मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, यहाँ से आपके स्पर्म्स ये बाहर आ जाते हैं बॉडी के, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो सेमिनल वेसिकल्स है या प्रोस्टेट ग्लैंड है, हिंदी में शुक्राशय है या प्रोस्टेट ग्रंथि है, इनका क्या काम है, ठीक है। ये एक लिक्विड होता है, एक तरह से हार्मोन्स मीडियम होता है। तो आप बोलोगे कि इसका क्या रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रोल ये है कि ये स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट मीडियम देता है। ट्रांसपोर्ट मीडियम मतलब जो शुक्राणु है, वो अंडे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो छोटे छोटे अंडे हैं, दिखते नहीं आंखों से, बहुत छोटे अंडे, तो वो उनको बहने में, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर निकलने में, एक चीज़ सूखी सूखी निकल रही है, ठीक है, और एक चीज़ है कि उसको एक ट्रांसपोर्ट मीडियम मिल गया, उनको मतलब लिक्विड मीडियम मिल गया, तो उसमें तैर के, बह के, ठीक है, वो बॉडी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इनको ट्रांसपोर्ट मीडियम देता है ये आपका ग्लैंड से निकलने वाला सीक्रेशन। दूसरा, ये सीक्रेशंस में जो आप सीक्रेशन इनको स्पर्म को, शुक्राणु को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, ठीक है, इनका खाना होता है, मतलब स्पर्म्स होते हैं या जो शुक्राणु होते हैं उनको खाना भी देता है ये, इससे निकलने वाला लिक्विड, ठीक है बच्चों। तो ये दोस्त के रोल पूछे जाते हैं, तो ये भी मैं आपको नोट्स में दे दूँगी कि इन ग्लैंड्स का क्या रोल है। क्लियर है। तो ये आपका मेल जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया है। नेक्स्ट में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बाय।